अपनी परवाज़ तख़य्युल थी ज़माने से जुदा, जिस जगह कोई ना पहुंचा वहां तक पहुंचे। मैं समझता हूँ हर दिल में खुदा रहता है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ सादिया और आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ जहाने निस्मा में। आपकी खिदमत में हाजिर है अपने वादे के मुताबिक एक नई शख्सियत के साथ। कौन है, क्या करती हैं, आइए सबसे पहले उनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज पर एक नज़र डालते हैं। यही अंदाज है मेरा समंदर फतेह करने का। मेरी कागज़ की कश्ती में कई जुगनू भी होते हैं। भरपूर जोश, चेहरे पर रौनक और खुश मिजाजी जिसकी पहचान है, सादगी और मेहनत जिनके हर दिल अजीज होने की वजह है, ऐसी शख्सियत का नाम है डॉक्टर विनीता। इनकी पैदाइश अमृतसर में हुई। चाहे बात खेलों की करें या फिर मौसीकी की, हर मामले में डॉक्टर विनीता का कोई सानी नहीं है। हर काम में अव्वल रहने वाली इन मोहतरमा ने हिंदुस्तान के साथ साथ बाहरी मुल्कों से भी डॉक्टरी की तालीम हासिल की और एक कामयाब डॉक्टर साबित हुई। डॉक्टर विनीता अपने हुनर और अपने एक्सपीरियंस की बदौलत हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टरों में से एक हैं और उनके इस ख्वाब को सजाने और पूरा करने तक उनके वालिदैन का भी पूरा साथ उनके साथ था। डॉक्टर विनीता बचपन से ही डॉक्टरी के पेशे को अपनाना चाहती थी। उनके वालिदैन के साथ ने उनके इस ख्वाब को पूरा किया। डॉक्टर विनीता के लिए बस इतना ही कहेंगे, मुश्किलों के आगे ही हौसलों की पहचान होती है। हौसलों पर चलकर ही हर मंजिल आसान होती है। तो आइए नाज़रीन, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं वनीता अरोड़ा साहिबा का। वनीता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। वनीता जी, बहुत सारी बातें हमने अपने नाज़रीन को बता दी हैं। आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। करियर की शुरुआत क्या सोच लिया था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है? एक्चुअली आई डोंट थिंक सो। 17-18 साल की उम्र में हम सोच सकते हैं कि क्या बनना है, बट हाँ, आई ग्रो अप विद एन आइडिया। मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो मेरी मदर डॉक्टर बनना चाहती थी, बट समहाउ बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टांसेस वो नहीं बन सकी। तो मेरे को जब मैं स्कूल में थी, पढ़ाई करते थे, तो मेरे को हमेशा ये कहा जाता था कि तुम्हें अपने डैड की तरह बनना है, पापा की तरह बनना है। सो ये मेरी मम्मा की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आई थिंक इसके अलावा उनकी ये इच्छा ज़रूर पूरी की है मैंने कि डॉक्टर बनी, लेकिन उसके बाद जो भी करियर डिसीजंस लिए, जो भी आगे मैंने फॉलो किया, मैंने वो फॉलो किया जो मेरे दिल ने मेरे को कहा। और आपके दिल ने क्या कहा? मेरे दिल ने मुझे ये कहा कि मैं ऐसी फील्ड में जाऊं जहां सबसे ज़्यादा चैलेंज हो। मुझे हमेशा से डिफरेंट करना कुछ अच्छा लगता था। जो सब कर रहे हैं वो मेरे बस की बात नहीं थी। आई वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग डिफरेंटली। सो जब मैंने MBBS कंप्लीट किया तो आगे MD करने का डिसीजन आया। तो आपको पता है, फीमेल डॉक्टर मीन्स गायनेकोलॉजिस्ट, एवरीबडी नोज दिस। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी को भी मिलती हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे होता है, आप गायनो है? एग्जैक्टली, यू नो, क्वेश्चंस भी उसके अराउंड होते हैं। मेरा करियर भी जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल ये समझ लिया जाता है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं गायन ही नहीं करूँगी, मैं कुछ और करूँगी। तो मैंने मेडिसिन चूज़ किया, जिसमें लड़कियाँ बहुत कम रहती हैं। हाँ। फिर उसके बाद मेडिसिन करने के बाद कार्डियोलॉजी चूज़ किया। आपको पता है कि हमारे देश में लेस देन 1% फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट है, लेस देन 1% आउट ऑफ ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट। और उसके बाद कार्डियोलॉजी के बाद मैंने फर्दर स्पेशलाइजेशन किया इन अ फील्ड जिसमें आई एम द फर्स्ट वुमन कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, अरे वाह। तो हम मुश्किल से 3-4 लोग हैं पूरे देश में जो फीमेल्स हैं। हमारी टोटल मेल डोमिनेटेड फील्ड है। Exactly. लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि लड़कियां ये नहीं कर सकती, जैसे किसी ने ये बताया तो मैंने करना है। तो परेशानियां आई, लोगों ने कहा कि तुम यहाँ क्यों हो? अरे बहुत परेशानियां आई मुझे। बहुत सारे सेंटेंसेस सुनने को मिले, रेंजिंग फ्रॉम, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो तुम क्या कर रही हो, इतनी मेहनत क्यों करती हो, घर जाके बर्तन धोया करो, घर बार संभालो, बस वही ठीक है। लिटरली कहा गया? लिटरली मेरे फेस पे बोला गया ये चीज़। इसके अलावा अगर आपको मैं एक और किस्सा सुनाऊं, मैंने अपना DNB का एग्ज़ाम दिया, कार्डियोलॉजी का, डॉक्टरेट किया मैंने। तो एग्ज़ाम दे के हमारे यहाँ कोई भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर करता था। तो आई वॉज लकी विद गॉड्स ग्रेस, मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया। तो आई वॉज द फर्स्ट फीमेल हु क्लियर्ड। मतलब पहले जो मेरे कॉलीग्स थे वो नहीं कर पाए, तो मैंने अपने सीनियर को जाके बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने कर लिया, यू मस्ट हैव चार्म्ड योर एग्जामिनर्स। ओह, नाउ नॉट टू गिव बेनिफिट टू दैट आई वर्कड हार्ड, आई एम इंटेलिजेंट ना,
ये कहीं नहीं, यू चार्म्ड योर एग्जामिनर्स। तो इस तरह के बहुत स्टेटमेंट सुनने को मिले। मैं ये नहीं कहती ऑल मेल्स हैव अ नेगेटिव साइकी या ऑल फीमेल्स हैव अ पॉजिटिव साइकी, लेकिन परसेंटेज ज्यादा है। बट परसेंटेज ज़्यादा है। Definitely there have been male colleagues and male friends who have supported me a lot. I am today what people around me did that. मेरी फैमिली में ही मेरे फादर, मेरे दोनों ब्रदर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सो ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन हाँ अगर हम मान के चलें तो ज़्यादा मेल साइकी थोड़ी डिफरेंट है। आपको लगता है कि मतलब जब आपने डॉक्टरी की, जब आप इस फील्ड में आई और अब हालात बदल गए हैं, सोच थोड़ी बहुत बदली है? Yes, I definitely say that. I definitely say that. जब मैंने 85 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था, सो उससे लेके आज तक आई थिंक द थॉट प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट। विमेन लड़कियों को पढ़ाने का, उनको करियर ऑप्शंस देने का अब जो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है सोसाइटी में, ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और आई थिंक इट शुड कंटिन्यू इन अ पॉजिटिव ज़ील फर्दर। जी, आपसे बातें और भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं जहाने निस्वा में। ब्रेक पे जाने से पहले वनिता जी, हमने बहुत सारी बातें की। अब मैं आती हूँ इस चीज़ पे कि आप एक डॉक्टर हैं और आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मर्दों के मुकाबले औरतों में ये बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, हार्ट डिसीज़? एक्चुअली जो फीमेल्स में ये बीमारी, जो हार्ट की बीमारी है, ये अंडर एस्टिमेट की जाती है। अच्छा। द सिम्टम्स आर डिफरेंट। हम ज़्यादा बात जो करते हैं सिम्टम्स की यूजुअली हार्ट डिजीज़ के बारे में, वो मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। प्लस फीमेल्स में दो दे आर द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली। जो मेडिकल कंडीशन जो होती है ना, कि मेडिकल देखरेख एक फीमेल ऑफ द फैमिली की, वो हमेशा बैक सीट ले लेती है। इट्स ऑलवेज के पहले मेल्स का होता है। सो इसलिए सिम्टम्स मिस हो जाते हैं। अच्छा। बिकॉज अंडर प्ले होते हैं फैमिली में, जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो अंडर प्ले करती हैं सिम्टम्स। मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक है, अभी लापरवाहियां करती हैं, लापरवाहियां करते हैं, अपनी सेहत के साथ लापरवाही करते हैं, इसलिए वो मिस हो जाते हैं सिम्टम्स। और काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं फीमेल्स की हार्ट डिजीज़ के बारे में जिसकी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। जैसे कि पैल्पिटेशंस के सिम्टम्स होते हैं, धड़कन बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं, जो चक्कर खा के गिर के हार्ट बीट स्लो होने के सिम्टम्स होते हैं, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो पैल्पिटेशंस को एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स करके छोड़ दिया जाता है। सो सालों साल वो डायग्नोस ही मिस हो जाता है उनका, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा आगे? हार्ट अटैक के जैसे सिम्टम्स होते हैं, उनको लगता है मेरे को गैस बन रही है, मैं थोड़ा नींबू पानी पी लूँ या मैं चूरन खा लूँ, व्हाटएवर, इस तरह से करके वो टालते रहते हैं, इसलिए उनके मेजर हार्ट अटैक्स होते हैं, बड़े हार्ट अटैक्स होते हैं। तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सडन कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में, लेकिन वो सारा अंडर एस्टिमेटेड है क्योंकि फीमेल की हेल्थ को पूरा एडवांटेज दिया ही नहीं जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो जैसे आपने बताया कि जो मेल में जो हार्ट अटैक आता है तो उसके सिम्टम्स अलग हैं, और जब फीमेल को हार्ट अटैक आता है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, वो कौन से होते हैं? हार्ट अटैक में मेल्स के जनरली आपने देखा होगा, एक पिक्चर है कि ऐसे हाथ छाती पे रखा हुआ है, सो वो उस तरह से सिम्टम को प्रेडिक्ट किया हुआ है एज हार्ट अटैक का सिम्टम। हाउएवर फीमेल्स में जनरली एपिगैस्ट्रिक, मतलब ये पेट के अंदर यहाँ पे पेन ज्यादा होती है। अच्छा। उनके जो शोल्डर्स में है वो पेन ज्यादा होती है, विच इज रेडिएटिंग टू द आर्म्स। तो घबराहट के सिम्टम्स होते हैं, पेन नहीं होगी, घबराहट होगी, पसीना आ रहा होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। अच्छा। विच आर एटिपिकल। ओके। और वो सिंस हम इतना बात ही नहीं करते इन सिम्टम्स के बारे में, तो फीमेल्स में वो मिस हो जाता है। अच्छा, फीमेल्स में आजकल बहुत ज़्यादा मैंने सुनी है ये बीमारी कि उनका हार्ट बढ़ गया है, तो ये क्या चीज़ होती है और ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है? ये हार्ट के बढ़ने की बीमारी होती है, हार्ट की मसल की डिजीज होती है। अच्छा। जो हार्ट की मसल है वो कमजोर हो जाती है, उसके कारण हार्ट पंप नहीं करता है पूरा। और जब पंप नहीं करेगा, हार्ट थक जाएगा, तो वो फैलना शुरू कर देता है। ये हार्ट का रिस्पॉन्स होता है इस चीज के लिए, तो उसको हार्ट का बढ़ना कहते हैं कि हार्ट का साइज बढ़ गया। जैसे बलून में आप हवा भरते हैं तो वो साइज बढ़ता जाता है, वैसे बढ़ता जाता है। ये तकलीफ डेफिनेटली फीमेल्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, लेकिन इसका क्योंकि ना कभी ECG
होता है, ना कभी एक्सरे होता है, ना इको होता है। ये सिंपल इन्वेस्टिगेशन जो आजकल हर आई वुड से गली में पाई जाती हैं, अच्छे लोग कर रहे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे सेंटर्स में भी, लेकिन हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाते ही नहीं हैं, फीमेल्स करवाती ही नहीं हैं। तो ये इनका करना, प्लस शुगर की मात्रा चेक नहीं कराते, थायराइड की मात्रा चेक नहीं कराते, तो उससे उनके ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होके हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, जो कि मिस हो जाता है। जैसे हमने स्टंट के बारे में सुना है, ये एक तरह का स्प्रिंग होता है, वो क्या सही है अपने हार्ट के लिए? मतलब इन फ्यूचर वो काम करता है या फिर ये हेल्थ पे बहुत असर डालता है? और ये इसका एक जो प्रोसीजर है या फिर इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत महंगा है, तो और जिसकी वजह से ये कंपनीज बहुत पैसा कमा रही हैं, तो आपको लगता है कि एक बहुत सेफ तरीका है अपने हार्ट को अच्छा रखने का? स्टेंट्स हैं, पहले मैं आपको बताऊं स्टेंट्स होते क्या हैं। हाँ। स्टेंट्स ये होता है खून की नाड़ियां जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, उनको जब उनमें सिकुड़न आ जाती है, हाँ। तो हम वायर डाल के, बलून डाल के उस सिकुड़न को तोड़ देते हैं, उसको फुला देते हैं। ओके। वो वापस ब्लॉकेज, वो श्रिंक ना कर जाए आर्टरी, हाँ। इसलिए हम वहाँ पे स्टेंट प्लेस कर देते हैं ताकि वो आर्टरी खुली रहे। ओके। ये स्टेंट्स का अगर हम सही इलाज करवाना चाहें, ये स्टेंट्स आर नेसेसरी, अच्छा। दे आर रिक्वायर्ड। हाउएवर जो आप ये कह रहे हैं कि महंगा इलाज है या इसमें पैसा बहुत लगता है, आई डोंट थिंक सो। लाइफ को हमें पैसे के साथ तोलना चाहिए। these आर लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स जो आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ को बेटर करते हैं। तो उसका मेजरमेंट पैसे के साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगी, अगर आप अपना इंश्योरेंस के ऊपर ध्यान दें तो कुछ भी महंगा नहीं है। आजकल इंश्योरेंस के लिए आप हर चीज़ पे स्पेंड कर सकते हैं। आप शादी करनी है बच्चों की, उस पर स्पेंड कर सकते हैं, कार नहीं लेनी है उस पर स्पेंड कर सकते हैं। तो अपनी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराने पे स्पेंड क्यों नहीं करते? फिर आपको कुछ भी महंगा नहीं लगेगा। नहीं, मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये लाइफ के लिए अच्छा है? मतलब ये लॉन्ग टर्म अगर हम यूज़ करें तो ये चलता है या फिर इसके भी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं? बेसिकली स्टेंट्स का एक साइड इफेक्ट होता है कि 5 से 10% पेशेंट्स में ब्लॉकेजेस वापस आ सकती हैं। अच्छा। बट वो हम कुछ भी कर लें, चाहे दवाइयाँ दे लें, खून पतला करने की दवाइयाँ दे लें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की दवाइयाँ दे लें, ये 5 से 10% तो रहता ही रहता है कि ब्लॉकेज वापस आ सकती है। अच्छा। अब ये कौन से 5 पेशेंट्स होंगे या कौन से 10 पेशेंट्स होंगे, ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपके जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, जीन्स कैसे हैं। जीन्स कैसे हैं, राइट। यहाँ पे हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है जो आपसे सवाल करना चाहती है, आइए उनसे ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब आपने ये लाइन चूज़ की मेडिकल लाइन, तो आपकी जो अब आप लेडी हैं, मतलब तो आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट किया था इस चीज़ के लिए? मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत हार्टिली सपोर्ट किया था, आई शुड से। मेरी मदर तो चाहते थे, वो मैंने आपको बताया शुरू से ही कि वो खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने, ये उनकी विश थी कि उनकी बेटी को वो डॉक्टर बनाएंगी। माय फादर इज़ अ डॉक्टर, तो मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे दोनों छोटे भाई हैं। सो मैं सबसे पहले जब मेडिकल में सिलेक्ट हुई तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे, एंड दे हार्टिली सपोर्टेड मी, और थ्रू आउट आज भी टिल डेट दे आर सपोर्टिंग मी फॉर माई प्रोफेशन। जी, दूसरा सवाल ले लेंगे। जी मेरा सवाल ये है, जब एक लड़की अपने करियर की स्टार्टिंग करती है, जॉब की, बिज़नेस की, किसी भी चीज़ की या पढ़ाई की ही, मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ और देखा जाता है मैम कभी कोई सपोर्ट नहीं करता, कभी हम खुद ही हार मान लेते हैं, कभी हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो मैम उस वक्त क्या करें? देखिए, ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए। आपको ये हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान ने हर किसी को डिफरेंट बनाया है और आपके लिए भी कुछ ना कुछ डिफरेंट चूज़ करके रखा है। और मैं मान के ये चलती हूँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है लाइफ में। लाइफ हैज़ नॉट बीन बेड ऑफ रोजेज़ फॉर मी, इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, टिल डेट इट इज़ अ स्ट्रगल। लेकिन मैं एक चीज़ याद रखती हूँ और मेरे को वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है कि उड़ान पंखों से नहीं होती, हौसलों से होती है। अगर आपने ऊपर पहुँचना है तो आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। बिल्कुल सही। और वही आप रखिए। बिल्कुल सही। अच्छा वनिता जी, हम आपको बताएं यहाँ पे कि हम अपने नाज़रीन के लिए लेकर आते हैं कुछ ब्यूटी टिप्स, लेकिन आज आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारी जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं उनके दिल को हेल्दी रखने के लिए आप उन्हें कुछ टिप्स दें, क्योंकि अगर दिल हेल्दी होगा, आपका हार्ट हेल्दी होगा, तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो प्लीज़ आप उनके लिए कुछ हमें टिप्स दें। वेल, ब्यूटी टिप्स, ओके। देखिए, दिल को अच्छा रखने के लिए
आपको अपने लिए मी टाइम चाहिए। बिल्कुल। दिन में चाहे आप 30 मिनट 40 मिनट कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकें, यू शुड हैव मी टाइम विद यू, विच मीन्स अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आधा घंटा रूम में बैठ के आप सिर्फ म्यूज़िक सुने। अच्छा, अगर आपको वॉक करना पसंद है, आप वॉक करने निकल जाइए बाहर अकेले। दिस मी टाइम इज़ योर टाइम, जिसमें आप कोई काम नहीं कर रही होंगी। ये नहीं कि SMS कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरा मी टाइम है, या बच्चों को देख रही हैं, उनका खाना करा रही है और ये मेरा मी टाइम है। नो, जस्ट टेक आउट 30 to 40 minutes फ्रॉम 24 hours in the day for yourself and relax. The relaxation is the time when heart relaxes. वो भी आराम करता है, नहीं तो उसने बेचारे ने पंप ने चलते रहना है। और रिलैक्स करने के लिए अगर आप 30 मिनट का मी टाइम निकाल सकें, आई थिंक दैट विल डू अ रियल बेनिफिट टू योर ब्यूटी। इनर ब्यूटी उसी से आएगी, रिलैक्सेशन से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जो हम चाहते हैं कुछ देर के लिए वो करें तो आप यकीन माने आपका दिल हेल्दी रहेगा और आप हमेशा बहुत ही खूबसूरत रहेंगी, खुश रहेंगी। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं जहाने निस्वा में। जैसे हम बात कर रहे थे हार्ट डिसीज़ के बारे में, आजकल बच्चों में ये बीमारी होने लगी है, कुछ को पैदाइशी होती है, तो क्या वजह है इनकी? क्या पैदा होने से पहले उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, या फिर कुछ ऐसी डाइट नहीं ली जाती है? क्या वजह है कि पैदा हुए बच्चों में भी आजकल हार्ट डिसीज़ हो रही हैं? पैदा हुए बच्चों में जो हार्ट डिजीज़ होती है उनको कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस बोलते हैं हम लोग। इनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर मदर की एज 30+ हो, अच्छा, और फर्स्ट चाइल्ड तब बॉर्न हो रहा हो, तो देर आर लॉट ऑफ इन्फेक्शंस विच आर वेरी कॉमन। देखिए आजकल हेक्टिक लाइफ है सबकी, एवरीबडी इज़ प्रोफेशन बाउंड। हर इंसान पहले प्रोफेशन के बारे में सोचता है, उसमें कुछ अचीव करेंगे, फिर शादी करेंगे, और इतना ज़्यादा भागदौड़ रहती है, खाने पीने में किसी का भी सेहत की तरफ ध्यान नहीं होता है। अब उस स्टेज पे आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो प्रेग्नेंट होके आप प्रेगनेंसी में अपना ध्यान नहीं रखते। एंटीनेटल चेकअप विच इज़ द चेकअप ऑफ द मदर व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, वो उनकी वेलबींग के लिए और बच्चे की वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसलिए उस टाइम पे जो प्रॉपर चेकअप कितनी लेडीज़ कराती होंगी? आई डोंट थिंक सो, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी कराता है। बहुत ही कम परसेंटेज होगी जो ये कराते हैं। वो कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका अगर चेकअप राइट टाइम हो, हम पहले ही डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चा हेल्दी होगा या हेल्दी नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात ये होती है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए। मेल फीमेल बाद में डिसाइड करते हैं हम, और हेल्दी होने के लिए आपको वो टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी बीमारियां जो बच्चे को हो सकती हैं उनको टाल सकते हैं विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। इसलिए आई वुड इंसिस्ट दैट फीमेल्स शुड गेट देयर एंटीनेटल चेकअप डन व्हाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जी। और अगर आपकी फैमिली में किसी की हिस्ट्री है, आपकी जैसे सिस्टर के बच्चों की, आपने मदर के या आंटी अंकल आंटीज में से किसी की हिस्ट्री है कि जिनमें बच्चे की प्रॉब्लम हुई थी, तब तो ऑल द मोर जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो खाने पीने पर आप अपना ध्यान रखती हैं, आप अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए कुछ खास डाइट लेती हैं? मैं घर का बना हुआ खाना खाना पसंद करती हूँ। घर का खाना जो भी कह लीजिए वो रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज फ्रॉम द विटामिन पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि बादाम ज़रूर खाने चाहिए फीमेल्स को। फीमेल्स को इनफैक्ट हार्ट के लिए किसी को भी बादाम इज़ वेरी हेल्दी। इनफैक्ट मैं जो मेरे अराउंड लोग रहते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप जब चाय पी रहे होते हो, जब स्नैक्स ब्रेक ले रहे होते हो, यू बिंज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यू नो, कोई चीज़ सैंडविच खा लेता है, कुछ खा लेता है, उसकी जगह आप बादाम खाइए, दे आर हेल्दी। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बहुत फूडी होती हैं,